अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के काम हैं, मुझे हैरत होती है कि लोग यूट्यूब के बारे में मुझसे मशवरे तलब करते हैं। अकबर इलाहाबादी का शेर है, सूरज को लगे धब्बा, कुदरत के करिश्मे हैं। बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। तो मुझे यूट्यूबर समझना, मेरा ख्याल है इसी तरह से अल्लाह की एक कुदरत ही की निशानी है, बल्कि क़यामत की निशानी है। शायद लोग ये ख्याल इस वजह से करते हैं कि लहजा अब अल्हम्दुलिल्लाह बारी ताला की मेहरबानी से, उसके फजल से कुछ न कुछ कामयाब चैनल्स में शुमार होने के लायक हो गया है। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब के बारे में कुछ जानता हूँ, या जिस तरह से बाकायदा पेशावर लोग जानते हैं मैं उस तरह इसे समझता हूँ। मेरा कुछ ज़ाती थोड़ा सा तजुर्बा है। मैंने खुद चीज़ें सीखने की कोशिश की है, बहुत एक्सप्लोर करने की, खंगालने की, लेकिन मुझे लगा नहीं है कभी भी कि मैं इसे समझने के ठीक तरह से काबिल हुआ हूँ। तो अब मेरा तजुर्बा क्या रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक मरतबा एक कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैं किसी मगरबी यूनिवर्सिटी में। कुछ लोग इकट्ठे हुए, कामयाब कारोबारी अफराद, और वो दिलचस्पी रखने वाले लोगों को गुर बता रहे थे कामयाबी के। उनमें एक बीबी थी, बड़ी अलग, बड़ी मुनफरिद, बड़ी शानदार शख्सियत। वो मुझे याद रह गई। याद किस वजह से रह गई कि ज़्यादातर लोग जो मशवरे दे रहे थे, बल्कि तमाम लोग उनके सिवा, उन्होंने बताया लोगों को कि भाई हम इस तरह कामयाब हुए, यूं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए, और ये वो। उन बीवी ने, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो मुझे लगता है कि सिर्फ खुशकिस्मती काम आई। मेरे पास कोई लाया अमल नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था, कोई मंसूबा बंदी नहीं थी। कामयाब ज़ाहिर है मैं होना चाहती थी, मैंने हाथ पांव मारे और खुशकिस्मती से कामयाब हो गई। अब मुझे वो क्यों पसंद आई? क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि अम्र वाक़या यही है कि हम सब एक नसीब के खेल के तहत, हम में से जो लोग कामयाब होते हैं वो उसी के तहत होते हैं। और जो लोग ये बताना चाहते हैं कि यूं किया जाए और वो किया जाए, उससे लोग कामयाब होते हैं, तो ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। अगर ऐसा हो तो यूं वो करने से सभी कामयाब हो जाएं। लेकिन आप समझते हैं कि बहुत जगहों पे, बहुत लोगों के लिए नसीहत पे अमल करना मुमकिन नहीं होता, और अगर वो अमल कर लें तो उसके वो नताइज बरामद नहीं होते। फिर जो हमारे फ़लसफ़ी और दानिश्वर हैं वो फिर नुक्ते निकालते हैं कि भाई इन्होंने ये काम तो कर लिया जो उसने कहा था, लेकिन फ़लाँ चीज़ रह गई, इनकी नाकामी में फ़लाँ चीज़ वजह बन गई। ये सब बातें मुझे तो अब तक की उम्र के तजुर्बे में लगता है कि ये कोई माना नहीं रखती। कामयाबी वही है जो हमें मज़हब हमेशा से बताता चला आया है कि बारी ताला एक ताकतवर ज़बरदस्त खुदा हमारी ज़िंदगियों पे हावी है, और वो सच्चा बादशाह है। वो जिसे चाहता है नवाजता है, और जिसके लिए चाहता है रोज़ी को तंग कर देता है। तो कामयाबी, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत, ये सारी चीज़ें हैं तो उसी के इख्तियार में, हम माने या ना माने। मानने में हम सबको मुश्किल होती है, मुझे भी होती है। मेरा ख्याल लहजा के बारे में भी यही है। ये एक नसीब के खेल से, मेरे परवरदिगार के करम से, मेरी माँ की दुआओं से ऐसा हुआ कि लहजा के पास तकरीबन 1 लाख मेहरबान, 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, इसके सब्सक्राइबर्स, और इसकी एक शनाख्त किसी कदर बन गई। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इसमें क्या सोच थी या कि किस तरह से मैंने इसे चलाया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ अर्सा पहले बैठा देख रहा था, मुझे ख्याल आया कि इसकी कलर स्कीम जो है, इसके जो रंग हैं, वो मैंने कहाँ से लिए। तो किसी ने पूछा शायद, और मैंने काफ़ी फाइल्स खंगाली और मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके रंग कहीं से नहीं लिए गए। इसका नाम भी एक दिन यूं ही बैठे बैठे जहन में आ गया। शुरू में इसका नाम कुछ और था, दीपक मीडिया के नाम से मैंने शुरू किया था। फिर एक दिन अल्लाह ने जहन में डाला, और मैंने, मतलब जहन में जो भी ख्याल आता है वो बारी ताला की तरफ से ही होता है, हम तो कुदरत नहीं रखते उस पर। वो फरमाता है ना, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो मतलब हम जो चाहते हैं, हमारे दिल में जो एक ख्वाहिश या तमन्ना पैदा होती है, वो भी उसकी जानिब से होती है। बस ख्याल आया, ख्वाहिश पैदा हुई कि जी इसका नाम लहजा होना चाहिए, लहजा नाम रख दिया। रंग देखे तो वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शुरू में सिर्फ एक यानी हल्का रंग और एक गहरा सब्ज रंग जो है,
ये मैंने रखा था और बाकी रंग वक्त के साथ साथ इसमें शामिल होते गए, लेकिन वो एक बड़ी क्लासिक किस्म की चीज़ बन गई और वो रंग अब इसकी शनाख्त है। तो ये मैंने किसी मंसूबे के तहत नहीं किया था। मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, ऑडियो एडिटिंग नहीं आती थी, बड़ी बेकार किस्म की वीडियोस थी शुरू की, रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बड़ी बुरी सी थी। तो ये सब चलता रहा और वक्त के साथ, यानी मैंने कोई मंसूबा नहीं बनाया, लेकिन कुदरत के पास गालिबन एक मंसूबा मौजूद था, मुझे उस राह पे चला दिया गया। और हम में से हर एक के साथ ऐसा ही होता है। जिंदगी की हर कामयाबी, नाकामी, दुख सुख में सब कुछ ऐसा ही होता है। तो बहरहाल इस बहस में मैं मजीद नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। अब जो चीज़ मुझे लगता है कि जो चीज़ बहाना बनी, अगर ये कामयाबी है तो इस कामयाबी का, वो था इस्तिक़लाल, जो मुझ में कभी भी नहीं पाया जाता था। मैं कोई काम टिक के करने वाला आदमी नहीं था, लेकिन लहजा को अभी चंद दिन पहले 7 बरस पूरे हो गए हैं। 7 बरस बारी ताला ने मुझे ये हिम्मत दी, ये तौफीक दी कि मैं उफ्ता व खेज़ा, गिरते पड़ते काम करता रहा। बहुत बार कई कई महीनों के वक्फे आ जाते थे और बहुत बार यूं भी होता था कि हफ्ते भर में 3-4 वीडियोज़ या शायद कभी ज़्यादा भी चढ़ा दी हूँ। तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, लेकिन अरस्तू ने पोएटिका में कहा है कि कैरेक्टर को कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। तो मैं कुछ कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट रहा हूँ। चीज़ें यानी जो उसका शेड्यूल है लहजा की वीडियोस का, वो ऊपर नीचे होता रहा है, मुख्तलिफ वक्फों से आती रही हैं, लेकिन आती रही हैं, बहरहाल वीडियोस आती रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको कोई मशवरा दे सकता हूँ तो वो ये है कि अगर आप चैनल शुरू करते हैं तो फिर एक लंबी गेम के लिए, एक लंबे खेल के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप बहुतों से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं तो मुमकिन है आपकी पहली चंद वीडियोज़ ही निकल जाएं, उनमें से कोई एक निकल जाए और पूरा चैनल आपका जो है वो लोगों की नज़रों में आ जाए, जिसे हम वायरल होना कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, तो फिर आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि आपको लंबे अरसे के लिए काम करना है। और ये काम आप तभी कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए जब आप किसी ऐसे मैदान में काम कर रहे हो जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, कोई ऐसा मौजू हो जो जिस पे आपको किसी कदर दस्तरस भी हो, जिस पे आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, चीज़ें आप पेश कर सकते हो। तो जो चीज़ आपकी पसंद की है उस मौजू पर चैनल बनाइए और फिर ये है कि उस चैनल पे काम करते जाइए, करते जाइए। किसी आदमी ने यूट्यूब पे ये भी कहा था, मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, लोगों से सीखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, ज़्यादातर चीज़ें काम नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी साबित होती हैं, याद रह जाती हैं। तो एक आदमी ने कहा था कि आपको कम से कम 500 वीडियोस पूरी होने का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद आप देखें कि लोग क्यों नहीं आ रहे या वीडियोस क्यों नहीं चल रही। ये 500 बहुत बड़ी तादाद है। मैं कहता हूँ 300 वीडियोस तो आप चढ़ाएं, उसके बाद देखें कि आपका चैनल कैसा काम कर रहा है। 1-2 वीडियोस, 3 वीडियोस, 10 वीडियोस, 20, 50, 100, इनमें ज़्यादातर चैनल्स जो हैं वो उन्हें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलती। तो काम करते रहिए, और ये वो बात है, ये वो राज है जिसके तहत मैंने कामयाबी पाई है। मालूम नहीं आपके नसीब में बारी ताला ने क्या लिखा है, लेकिन मैं आपके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ, दुआ गो हूँ अपने सब दोस्तों के लिए, सब मेहरबानों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।